मैं अपने लोकप्रिय जिला अध्यक्ष माननीय गोपाल यादव जी का हृदय से बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में मेरे को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है और आगे मिलता रहेगा। अभी कुछ दिन पहले थे तो इस बात को दोहरा रहे थे कि गाजीपुर के नौजवानों को रोजगार देने के लिए 2027 में सरकार बनेगी, तो समाजवादी पार्टी की यह सरकार संकल्पित है कि गाजीपुर का जो बेरोजगार है, नौजवान है, कम समय में इसे हम कैसे रोजगार उपलब्ध करा दें, इसे कैसे कामों से। जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनके जो बयान आते हैं उससे हम लोग शर्मसार हो जाते हैं। बड़ी शर्म लगती है, शर्मिंदगी। जहां आम जनता के सवालों पर उनकी बाइट आनी चाहिए, उन्हें अपने बातों को कहना चाहिए, क्योंकि जो। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज पहुंच चुका हूं सपा कार्यालय गाजीपुर। आप हमारे साथ जिनको देख रहे होंगे, शायद आप सभी चेहरा से वाकिफ हैं और इनको आप जान ही रहे हैं। हमारे अग्रज आदरणीय ब्रजभूषण दुबे जी के बहुत परम प्रिय मित्र हैं गोपाल यादव जी। गोपाल यादव जी मित्रों, अगर मंच पर खड़ा होकर अपने भाषण को देते हैं तो लोग सुनने के लिए एकदम मुरीद हो जाते हैं। आज मैं गोपाल यादव जी से, मैं इसलिए आपके सामने समक्ष मैं बाइट ले रहा हूं कि गोपाल यादव जी के समक्ष आज सुजीत यादव महासभा के सुजीत यादव जी का बहुत भव्य स्वागत इस कार्यालय पर हुआ है। मैं आपसे बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर जी ने कुछ कह दिया था, तो अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मैं अगर चाह दूं तो 15 मिनट में ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी के जितने नेता हैं सबको तोड़ सकता हूं। वैसा ही गाजीपुर में अखिलेश यादव जी ने कुछ करके दिखाया। सुजीत यादव जी बीजेपी के अच्छे नेता थे, अच्छे जिलाध्यक्ष वहां हुआ करते थे, मंत्री भी हुआ करते थे, और गाजीपुर में आकर यादव महासभा में एक अलग जगाया इन्होंने और पूरे जिले में छा गए। अखिलेश यादव जी के बातों से, अखिलेश यादव जी के कार्यों से, अखिलेश यादव जी के नीतियों से सुजीत यादव जी ने धराशायी हो गए और सुजीत यादव जी ने जाकर समाजवादी चोला पहने और समाजवादी में अपना समर्पित कर दिए हैं कि मैं ताए जिंदगी समाजवादी में ही सींचता रहूंगा, समाजवादी का ही गीत गाता रहूंगा। और आप देख सकते हैं आज यहाँ स्वागत हुआ है। वीडियो में हमारे देखिए कितने लोग इनको माला पहना करके, और सभी लोग समाजवादी पार्टी के हैं और माला पहना करके गदगद स्थिति में इनको और इनके धर्मपत्नी को का स्वागत कर रहे हैं। आइए मैं जिला अध्यक्ष गोपाल यादव जी से मिलाता हूं और दो टूक वो भी कुछ कहेंगे और कहने की जरूरत भी है। आने वाला समय 27 है और बिहार में इस समय रलमरेला चल रहा है। सादर प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद अभिव्यक्ति भारत समाचार को, और आपको इसलिए विशेष धन्यवाद कि आप पीडीए समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, वो किसी भी जनपद में हो, गाजीपुर हो चाहे गाजीपुर से बाहर उत्तर प्रदेश में कहीं भी हो, उसकी आवाज़ बनकर आपका ये जो अभिव्यक्ति भारत समाचार है हमेशा सोशल मीडिया पर गूंज मचाए रहता है। इसलिए आप जैसे बहादुर और आम जनता की आवाज़ उठाने वाले ऐसे पत्रकार साथियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। अध्यक्ष जी, आज आपका एक परिवार बढ़ चुका है और ऐसे जगह से आप तोड़ करके ला दिए हैं कि सत्ता को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, कोई भी सत्ता हो, लेकिन आपने ऐसा कुछ, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कुछ मुहिम पैदा कर दिए कि सुजीत यादव जी, आज आपको उनका स्वागत आप लोग किए हैं। सुजीत यादव जी आपके दामन को थाम लिए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं आदरणीय सुजीत यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और इनको बधाई और शुभकामना भी देता हूं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के नित्य कार्यक्रमों को जानकर समझकर समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री शिवपाल यादव जी चाचा जी के नेतृत्व में इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया 30 तारीख को, और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुनीता यादव जी ने भी उसी दिन समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन दोनों लोगों को टोपी पहनाकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराया। आज समाजवादी पार्टी गाजीपुर की जिला कार्यकारिणी की बैठक थी और उस बैठक में आप दोनों लोगों का आगमन हुआ, जहां पूरा समाजवादी पार्टी का संगठन, समाजवादी पार्टी के साथियों ने गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया सुजीत यादव जी का। और समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं
जिस बात को श्रद्धेय नेताजी ने समाजवादी पार्टी को बनाते समय इस बात को तमाम मंचों से कहने का काम किया था कि समाजवादी पार्टी कोई एक दल नहीं, समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है, समाजवादी पार्टी एक संघर्ष है, समाजवादी पार्टी आम जो अंतिम व्यक्ति है समाज का उसके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहती है। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की जो है कि लड़ने वाली पार्टी है, सामाजिक न्याय दिलाने वाली पार्टी है। हम केवल पार्टी ही नहीं, लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाले लोग हैं। अगर इस पर आंच आएगी तो हम संघर्ष करने का काम भी करेंगे। आज उन्हीं समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय नेताजी की, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, उनके झंडे को मजबूती से लेकर आज माननीय आदरणीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई है, उनके नेतृत्व में, उनके जो विजन है, उनके जो कार्यक्रम है, उनके नीति और सिद्धांत आम जनता ने महसूस किया है। उनके विकास के कार्यों को, उनकी सोच को, जिस ढंग से उन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, चाहे उन्होंने इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया, चाहे उन्होंने डीजीपी का कार्यालय बनाया, चाहे उन्होंने नया सचिवालय देने का काम किया जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री बैठकर तमाम नियम कानूनों को बनाने का काम करते हैं। एक डायल 100 उन्होंने दिया, 108 दिया, 1090 दिया उन्होंने। मतलब कि ऐसे जो चीज़ें हमारे प्रदेश में और प्रांतों में नहीं थी, उसे भी खोजकर उन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत बड़े काम किए। बहुत बड़ी उनकी सोच थी जिसका कोई जो है कि मुकाबला नहीं कर सकता। और इनकी सोच से तमाम लोग, तमाम विचारधारा के लोग जो आम जनता की मदद करना चाहते हैं, जो समाजवादी सोच के हैं, भले किसी दलों में हैं, उनके मन में जब इन चीज़ों को पढ़ने का और देखने का काम करते हैं तो उनके मन में भी ललक होती है कि माननीय अखिलेश यादव जी जैसा नेता इस समय इस देश में है जहां लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, तो हम भी उनके साथ चलें, कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करें। आज एक बड़ी सोच से, बड़े मन मिजाज से आदरणीय सुजीत यादव जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं, आज समाजवादी पार्टी में आए हैं। हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के आंदोलन को, समाजवादी पार्टी के संकल्प को 2027 में, जिसमें हम सब ने एक संकल्प लिया है कि आम जनता के सवालों पर, छात्र नौजवानों के सवालों पर, बेरोजगार किसानों के सवालों पर और उत्तर प्रदेश में हो रहे हत्या, लूट, बलात्कार के खिलाफ समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पुनः उनको मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश में अपने संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। उसमें 2 कदम आगे चलकर हमें विश्वास है जिला अध्यक्ष होने के नाते कि श्री सुजीत यादव जी भी उसमें जो है कि 2 कदम आगे चलकर उस विजन को, उस मिशन को पूरा करने का काम करेंगे, उसमें बहुत बड़ा अपना योगदान देने का काम करेंगे। हम इनको बधाई देते हैं, इनको शुभकामना व्यक्त करते हैं कि आप पूरे जोश खरोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ, एक विचारधारा के साथ जुड़े हैं, इसे आप आगे ले जाने का काम करिएगा। इनको बहुत बहुत हमारे तरफ से शुभकामना है, इनको बधाई है। अध्यक्ष जी, आपने बहुत कुछ बताया, अखिलेश जी के सारे विकास कार्य को आपने गिनाया। शायद यही विकास कार्य सुजीत जी के दिमाग में और सुजीत जी के टीम के दिमाग में चल रही होगी और इसके वजह से इन्होंने सत्ता को ठुकरा करके आपका दामन थामा हुआ है। लेकिन विपक्ष के लोग बता रहे हैं कि समाजवादी सरकार थी तो जंगल राज था, अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे थे। आज के डेट में अपराधी है ये नहीं है, कहीं छिनैती भी नहीं हो रही है, एक कील भी नहीं रोड पर दिखाई दे रही है। इसके लिए क्या कहेंगे? अच्छे अच्छे मंत्री विधायक कह रहे हैं आज के डेट में बिहार में जाकर के उत्तर प्रदेश का उपमा दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में माफिया खत्म हो गए हैं और बिहार में जैसे हमारी सरकार बनेगी यहाँ भी माफिया खत्म करके। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनके जो बयान आते हैं उससे हम लोग शर्मसार हो जाते हैं। बड़ी शर्म लगती है, शर्मिंदगी। जहां आम जनता के सवालों पर उनकी बाइट आनी चाहिए, उन्हें अपने बातों को कहना चाहिए, क्योंकि जो सरकार में शपथ लेता है संविधान की, चाहे जो अपने उन पदों की जो शपथ लेता है, उसमें आम जनता को विश्वास दिलाता है कि बिना द्वेष, बिना भय, बिना पक्षपात किए हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन आज की इस स्थिति में लोकतंत्र में जो ये सरकार है, इससे सबका विश्वास घट गया है। इनको झूठ बोलना है, सारे गलत काम इनके द्वारा होंगे और दूसरे के ऊपर ये आरोप मढ़ने का काम करेंगे। आज जितने सरकारी डाटा है उसमें देख लीजिए, हत्या के क्षेत्र में, बलात्कार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। सब में पहला नंबर, दूसरा नंबर, भुखमरी, तमाम सवालों पर। और देश की तो और दुर्गति है, खुशहाली से लेकर ये भुखमरी तक देश जहां था 2014 में उससे बहुत नीचे चला गया। लेकिन ये एहसास नहीं होने देते। ये 55 लाख
करोड़ के कर्ज से 200 लाख करोड़ से ऊपर चले गए, लेकिन उस पर ये बात नहीं करेंगे। ये केवल खुशहाली की बात करेंगे, दूसरे की बुराई करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के जो सोच थी, जिन्होंने मेट्रो से लेकर तमाम चीज़ों तक को शुरू किया, आज भी उनकी सोच है। 30 तारीख को आए थे तो इस बात को दोहरा रहे थे कि गाजीपुर के नौजवानों को रोजगार देने के लिए 2027 में सरकार बनेगी। तो समाजवादी पार्टी की यह सरकार संकल्पित है कि गाजीपुर का जो बेरोजगार है, नौजवान है, कम समय में इसे हम कैसे रोजगार उपलब्ध करा दें, इसे कैसे कामों से हम जोड़ दें, इसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत है। इस बात को उन्होंने कहने का काम किया। आज कितनी बड़ी उनकी सोच है कि वो सरकार बनने से पहले सोच रहे हैं कि हमें किन जिलों में कौन सी चीज़ देनी है कि वहाँ पर रहने वाला जो बेरोजगार है उसे बड़ी संख्या में रोजगार मिल जाए। वो नौकरी के क्षेत्र में है, आउटसोर्सिंग को ख़त्म करने की उन्होंने बात की। बिजली के क्षेत्र में उन्होंने आज बिजली से लेकर अब तो हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असफलता को बताते बताते अब थक जाएंगे। अभी किसान मार खाए यूरिया के लिए, डीएपी के लिए, स्मार्ट मीटर को लेकर त्रस्त हैं लोग, गलत बिलिंग से त्रस्त हैं लोग। गरीब जो गांव का है वो तो लग रहा है कि वो सब अपना घर द्वार, जिसकी ये झोपड़ी छप्पर है, 50,000 1 लाख 1.5 लाख की बिल से परेशान है, घर द्वार छोड़ के भग जाएगा, जो मजदूरी करके खाने जीने वाले लोग हैं। इसलिए इसकी असफलता पर तो इतनी चीज़ें हैं, आप चले जाइए तहसील में काम नहीं होगा, थाने में काम नहीं, लगता ही नहीं कि सरकार चल रही है। पूरा मनमानापन, ऐसा लोकतंत्र में हम लोग पहली बार देख रहे हैं। कोई अधिकारी, शीर्ष अधिकारी से, हम विपक्ष के अध्यक्ष हैं, आप कोई संदेश अगर देना चाहते हैं तो वहाँ लगता है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जो बात को सुन ले कि अगर जायज़ भी चीज़ है तो उस पर हम काम करें, जिससे आम जनता का मदद मिल जाएगी, उसको सहयोग मिल जाएगा। वो ये मान लेते हैं कि ये विपक्ष के हैं तो इन लोगों को कोई इनको सुनने ऐसा जो आप बता सरकार से क्या उम्मीद करें? जी, आप जो बता रहे हैं कि विपक्ष का कोई सुन नहीं रहा है, देखने में भी दिखाई दे रहा है कि कोई सुन नहीं रहा है। तो क्या है, जो सरकार पहले थी, आपकी सरकार थी, आपसे पहले भी सरकार थी, उसमें भी कुछ ऐसा हुआ है क्या? उस सरकार से तो ये कभी तुलना नहीं कर सकते। उस सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल हर एक कार्यक्रम, हर आदमी लखनऊ से लेकर चाहे कचहरी तहसील में अपने कामों को लेकर, जिसे आवास चाहिए तो उसके लिए जाता था कागज बनवाने के लिए, मैं मुझे समाजवादी पेंशन चाहिए तो उसके लिए जाता था। अगर कहीं भर्ती हो रही है, पुलिस की भर्ती हो रही है तो सड़क पर वो दौड़ रहा है कि कल हमारा बेटा सिपाही हो जाएगा। कलर की भर्ती है, लेखपाल की भर्ती है तो बेटा पढ़ रहा है कि कम से कम हमारा बेटा लेखपाल हो जाएगा। तमाम उन चीज़ों को निकाल लीजिए। इसके बाद इन्होंने निजीकरण लाया, सारी नौकरियों को ख़त्म किए। वहाँ तो हर व्यक्ति लगा हुआ था कि हमें कुछ मिल जाए। वो अधिवक्ता था, चाहे पत्रकार था, चाहे उनके भवन का सवाल हो, उनके सम्मान का सवाल हो, सबको यश भारती, साहित्यकार को यश भारती, संस्कृत के विद्वान को यश भारती, लोक गायक को यश भारती, गाँव में काम करने वाले लोगों को यश भारती, ग्रामीण पत्रकार को यश भारती, और देश और दुनिया में बड़ी पत्रकारिता करने वाले बड़े डॉक्टरों को। ये तो इतना कार्यक्रम था कि हर व्यक्ति रोज बिजी रहता था कि हम कौन सा कागज इकट्ठा कर लें और माननीय अखिलेश यादव जी की उस योजना का हमें लाभ मिल जाए। यहाँ तो हर आदमी हाथ पर हाथ धर कर बैठा है कि नौकरी मिलनी नहीं है, तैयारी करके क्या करेंगे, हम दौड़ कर क्या करेंगे, हम तहसील थाने में जाएंगे तो बहुत कुछ देना पड़ेगा, हमारा काम ही नहीं होगा। वो सुबह उठते ही मान लेता है कि इस सरकार में तो अब कुछ होने लायक नहीं है, अभी हमला हो जाए तो आप कहीं कंप्लेन करिए तो आप ही से जिसके ऊपर हमला होगा उसी से सवाल 500 पुलिस पूछने का काम करेगी। तमाम तरह की ऐसी इस सरकार ने इतना विश्वास पैदा कर दिया है कि राजनीति में ऐसे मंत्री, विधायक और ऐसी सरकार से लोगों का विश्वास टूट गया है। जो उनकी कतार में भी खड़ा है उनका भी विश्वास टूट गया है, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। तो अब इससे क्या उम्मीद करते हैं? इसे सुजीत भैया हैं जो आज समाजवादी पार्टी में घुस करके, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके, समाजवादी पार्टी के शक्ति को और बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया है और करेंगे भी। करेंगे क्यों नहीं? अगर इनके अंदर दिल है, समाज का सेवा करने का एक हुनर है तो जरूर दिखाएंगे। मैं चाहूंगा कि बहुत कम समय में आप अपनी बात रखें। आप आज सपा में आए हैं, बहुत भव्य आपका स्वागत हुआ है। मैं अपने लोकप्रिय जिला अध्यक्ष माननीय गोपाल यादव जी का हृदय से बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में मेरे को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है और आगे मिलता रहेगा। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी
चाचा जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं शिवपाल जी यहाँ पर आए, तो माननीय जी जो गोपाल जी हमारे अध्यक्ष हैं, इनके सामने हम पूरे परिवार के साथ पार्टी में शामिल हुए और जो इन्होंने हमें प्रेरणा देते रहे 3 वर्षों में आज देखने को मिला। जो सम्मान आपने मेरे को दिया है, मैं हृदय से आभारी रहूँगा जीवन भर। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हमें मार्गदर्शन करते रहिएगा, हम चलते रहेंगे, साइकिल की रफ्तार बढ़ाते रहेंगे। अब तक आप फ्री थे, आपने एक बात कहा है, जब सम्मान आपका हो रहा था तो आपने कहा है कि जिला अध्यक्ष जी जो भी निर्देश करेंगे उसको मैं पालन करूंगा, लेकिन आप अब जिला अध्यक्ष थे यादव महासभा के तो फ्री थे, लेकिन आपको बंधन में रहना पड़ेगा। मैं बूथ का सदस्य, आप जिम्मेवारी देंगे तो बूथ का सदस्य बनकर बूथ को जिताने का कार्य करूंगा। आप विधानसभा में कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेवारी देंगे तो विधानसभा में काम करूंगा। आप जिले में कार्य समिति जो हमारी होती है उसका सदस्य भी रखेंगे तो हम ऐसे ही काम करते रहेंगे और कदम से कदम मिलाकर कार्य करते रहेंगे आपके नेतृत्व में। चलिए भैया, संतोषम परम सुखम, सुजीत जी का कलेजा लंबा है, बता भी रहे हैं कि जिला अध्यक्ष जी जो भी निर्देश देंगे मैं पालन करूंगा। होना भी चाहिए, डिसिप्लिन में रहना भी चाहिए। पार्टी के कैडराइज नेता उसी को कहा जाता है जो अगर कोई शीर्ष नेता कह दे, छोटा हो या बड़ा हो, उम्र की कोई तगचता नहीं, कलम की मार होती है। अगर वो कह दे कि भैया आपको करना है तो उस काम को निष्ठा से करके दिखा दे। आइए, मैं आज समाजवादी पार्टी के सभी लोगों से मैंने मिलाया हूँ। यार भैया दयाशंकर भैया गवैया हैं और भैया को भी पहचान रहे हैं, जंगीपुर के प्रिय लोकप्रिय विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी के विधानसभा अध्यक्ष हैं और हमारे ही पड़ोसी भी हैं। गोपाल भैया को मैंने मास्टर साहब हैं, प्रिंसिपल साहब जनार्दन जी भी चाचा जी हैं, सुजीत जी भैया, सभी को मैं पहचान रहा हूँ। इधर फौज के जवान है, आप देख सकते हैं। और इनका एक ललकार और इनकी बाइक मैं अलग से लूंगा किसी दिन, समय भी नहीं है, इनको कहीं जाना भी है, तब क्षमा मांगूंगा कि आपसे मैं फिर कभी मिलूंगा। और इस नागेंद्र जी हैं, भाई चाचा जी हैं, प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं। और आप लोग इसी तरह अपने समाजवादी पार्टी को ललकारते रहिए, चलते रहिए। और लोग कह रहे हैं, डफली बजा रहे हैं कि विकास हो रहा है, विकास दिख भी रहा है। विकास हो ही नहीं रहा है, विकास दिख भी रहा है। विकास अब तो बिहार में बोल रहा है मित्रों, गोली दिन दहाड़े तड़तड़ा रही है, FIR तक नहीं हो रहा है, उसके बाद भी अपराधी गिरफ्तार होकर जा रहा है। तो क्या कह रहा है जानते हैं आप? उस शब्द को मैं नहीं कह पाऊंगा जो पूर्व विधायक आनंद सिंह ने कह रहा है। नीतीश को भी दिखा रहा है ठेंगा, कितना बड़ा है, कितना बाहुबली है। लेकिन चलिए, आने वाला समय कुछ बताएगा। परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन में जिला अध्यक्ष महोदय जी सब कुछ बता दिए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग दुलार प्यार दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मैं फिर कभी मिल करके आपको आपके पटल पर रखने का प्रयास करूंगा। तब तक आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।